दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। भारतीय साहित्य से तात्पर्य अखिल भारतीय स्तर पर विभिन्न भाषाओं में अब तक लिखे जा रहे साहित्य से है। जिन भारतीय भाषाओं में यह साहित्य लिखा जा रहा है उन्हें मोटे तौर पर हम आधुनिक आर्य भाषाएं और द्रविड़ भाषाएं जैसे दो वर्गों में बांट सकते हैं। जहाँ तक प्राचीन साहित्य का संबंध है वह लगभग पिछले 2000 वर्ष पुराना साहित्य है जो मुख्यतः संस्कृत में उपलब्ध है। ऐसा कुछ साहित्य विभिन्न अपभ्रंश प्राकृत और द्रविड़ भाषाओं में विशेषकर तमिल में उपलब्ध है। आधुनिक कहा जाने वाला साहित्य परिणाम में बहुत अधिक लिखा जा चुका है और लिखा भी जा रहा है। जब हम इस पूरे साहित्य के अध्ययन की समस्याओं पर विचार करते हैं तो ये समस्याएं प्राचीन और आधुनिक दोनों ही प्रकार के साहित्य से जुड़ी हुई हैं। प्राचीन साहित्य का अधिकांश चूंकि संस्कृत में है इसलिए उसे लेकर इतनी समस्या नहीं है। कितनी भी प्राचीन अपभ्रंश और तमिल साहित्य को लेकर है। आधुनिक साहित्य को लेकर ये समस्याएं कई गुना इसलिए बढ़ जाती हैं क्योंकि आधुनिक भाषाओं की संख्या जिनमें साहित्य लिखा जा रहा है 26 से अधिक है। भारतीय साहित्य के अध्ययन से जुड़ी समस्याओं पर विचार करते समय पहली बार और सबसे बड़ी समस्या भारतीय भाषाओं की क्षेत्रीयता है। उदाहरण के लिए बंगला, मराठी, गुजराती, उड़िया, तेलुगु, मलयालम इत्यादि भाषाएं अपने अपने प्रांतों में ही सीमित होकर रह गई हैं। हिंदी को छोड़कर कोई भी ऐसी प्रांतीय भाषा नहीं है जिसे पूरे भारत में बोला और समझा जाता हो। स्वाभाविक है ऐसी भाषाओं में लिखित साहित्य भी प्रांतीय दायरे में सीमित होकर रह जाता है। कन्नड़ की कोई अच्छी रचना उत्तर भारत तक नहीं पहुंच पाती। इसी प्रकार उत्तर भारत की भाषाओं की रचनाएं दक्षिण क्षेत्र में प्रवेश नहीं पा सकती। फलस्वरूप श्रेष्ठ साहित्य भी एक ही देश में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रों तक अनजाना बना रहता है। एक बार यह प्रयास सामने आया था कि प्रत्येक प्रांत में स्कूली स्तर से त्रिभाषा फॉर्मूला हो, अर्थात अंग्रेजी प्रांतीय भाषा तथा तीसरी दूसरे प्रांत की भाषा को पढ़ाए जाने की व्यवस्था है। इस योजना से साहित्य के अध्ययन में सहायता मिल सकती थी, परंतु यह योजना सफल नहीं हो सकी। अतः भारत के संदर्भ में भारतीय भाषाओं के ज्ञान की सीमाबंदी भारतीय साहित्य के अध्ययन में सबसे बड़ी समस्या है। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।